शव यात्रा अभी महासत्या पहुंच चुकी है। जन सैलाब की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन स्वयं पुत्र लक्षराज सिंह जी मेवाड़, उनके करीबी और रिश्तेदार सभी अर्थी को कंधा दिए हुए उस स्थली पर आगे बढ़े जा रहे हैं जहां आज अंतिम यात्रा है। देखिए, लक्षराज जी ने अपने पिता को कंधा दिया और ये तस्वीरें इतिहास में भी दर्ज हो जाएंगी। भीड़ को रोक लिया है, आधे से ज़्यादा भीड़ को रोक लिया है। अब ठीक कुछ ही सेकंड में अर्थी को यहीं पर स्थान दिया जा रहा है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया यहाँ देखी जा सकेगी। ये जो अंतिम यात्रा के दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये मेवाड़पुर राजघराने के उस इतिहास में भी याद रखे जा सकेंगे जो अभी तक हम देखते रहे हैं। देखिए, ये पूर्व राजघराने में विडंबना ही है कि महज 4 महीने में ये छोटे भ्राता अरविंद सिंह जी भी दुनिया को अलविदा कह गए। और आज जब हम जिक्र करें दोनों भाइयों के संबंधों का या निजी किसी बात को लेकर, वो एक अलग हो जाता है, लेकिन आज ये दृश्य देखकर यही याद आता है कि ठीक 4 महीने पूर्व यहीं पर स्वर्गीय महेंद्र सिंह मेवाड़ की अंतिम यात्रा हुई और उस दौरान उनके फ्यूनरल कार्यक्रम में हम सभी तस्वीरों को देख पाए। गाजे बाजे के साथ अंतिम यात्रा का ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। दूर दूर तक जन सैलाब, जो माँ सतियाँ यानी कि सबसे जीवन का जो अहम सती है ये यही है, यही सरनास्थली है। और पूर्व राजघराने की जितने भी लोग गमन हुए हैं उनको यहीं पर अंतिम क्रियाक्रम के लिए लाया गया। देखिए, अब जो संत महंत है वो अंतिम क्रिया के लिए अपने प्रोसेस को शुरू करते हुए भी देखे जा रहे हैं। ये जो एक स्पेस आप देख पा रहे हैं, जितना लोग घेरा बनाकर खड़े हुए हैं, बीच का जो स्पेस है इसमें हनुमंत सिंह जी बोयडा सभी को 1-to-1 भी कर रहे हैं। इसी स्पेस में यहाँ पर वो अंतिम क्रिया की सारी प्रक्रिया हम देख पाएंगे और यहीं पर अर्थी को लाया जाएगा। यहीं पर जो सारा प्रक्रिया है वो हम यहाँ पर देख पाएंगे। तो आज मेवाड़पुर राजघराने में बेहद दुख की घड़ी है और जीवन का सबसे अहम सत्य भी यही है कि जब इंसान के 100 दिन पूरे होते हैं उसके बाद हम मनुष्य जीवन में ये अंतिम यात्रा भी देख पाते हैं। और आज मेवाड़ के पूरे राजघराने से जब इस वरिष्ठ सदस्य की अंतिम यात्रा निकली तो शहर के गली मोहल्ले में वे बचपन के दिन भी याद करते हुए यहीं से देखे गए। आज अरविंद सिंह जी मेवाड़ के साथ बिताए हुए उन सभी पलों को पुनरावृत्ति के तौर पर भी हम लोगों की जुबान से सुनते हुए, याद करते हुए देख पा रहे हैं। देखिए, लक्षराज सिंह जी मेवाड़ के यूँ तो
कई करीबी मित्र हैं। जीवन में मित्रों के बिना अधूरा लगता है, जीवन भी सुनापन लगता है। इसी में हनुमंत सिंह जी भोएडा चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही दौर में लगातार साथ दिखाई दिए। हालांकि पूर्व में यदि हम बात करें तो महेंद्र सिंह मेवाड़ के समय में भी आप यहाँ मौजूद रहे। और एक बड़ी बात ये भी है कि पूर्व राजघराने के जितने भी राव उमराव और करीबी जो रिश्ते हम समझते हैं उस दौरान के रियासत काल के, वे आज भी अपनी इस परंपरा को निभाते हुए इस मेवाड़ राजघराने के साथ देखे जाते हैं। तभी तो ये कहना ठीक होता है कि चाहे वह शादी हो या कोई भी और मांगलिक कार्य के अलावा भी दुख की घड़ी हो, उसमें सभी में एक दूसरे के साथ देखे जाते हैं। और यह मेवाड़ राजघराना का भी एक अहम हिस्सा बनते हुए हम जब देख पाते हैं तो देश दुनिया में ये अटूट रिश्ते का ये एक जो उदाहरण है वो भी अपने आप में पेश हो जाता है। जब हम पूर्व राजघराने के या रियासत काल के जब हम महासत्या को जिक्र करते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये सभी वे क्षत्रियाँ हैं। या हमारी जो आम भाषा में यदि हम बात करें तो देखिए ये रणधीर सिंह जी भिंडर और विश्वराज सिंह जी अपने परिवार सहित सभी विश्वराज सिंह जी पहुंच चुके हैं दोस्तों। विश्वराज सिंह जी अभी भी पहुंचे हैं और जैसा कि 1:30 बजे का ठीक वक्त था, इसी दौरान आप सभी लोगों के साथ पहुंचे हैं, जिसमें सभी राव उमराव करीबी मित्र मौजूद हैं। और विश्वराज सिंह जी अपने करीबी लोगों के साथ आगे पहुंचे हैं। और देखिए ये सबसे अहम पल अपने चाचा को अंतिम दर्शन के लिए विश्वराज जी पहुँचे हैं और उनके साथ में भिंडर राजघराने से रणधीर सिंह जी भिंडर साहब भी साथ में हैं। उसके अलावा उनके सबसे करीबी लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और अंतिम दर्शन देखिए करते हुए। ये तस्वीरें भी दोस्तों अब इतिहास में याद रखी जा सकेगी। ये किसने जाना, ये किसने सोचा कि 4 महीने पहले महेंद्र सिंह जी मेवाड़ साहब इस दुनिया से चले जाएंगे और फिर 4 महीने के बाद आज ही के दिन बात करते हैं तो अरविंद सिंह जी मेवाड़ साहब भी इस दुनिया को अलविदा किए गए। लेकिन आज 2 परिवारों में, एक के पिता तो दूसरे के चाचा इस दुनिया को अलविदा किए गए। इस दौरान दोनों परिवार की मानसिक स्थिति, मनोस्थिति क्या होती है, एक भावुक पल और एक जो दुख की घड़ी आती है वो क्या होती है, यहाँ बेहद सटीक तरीके से हम समझ सकते हैं। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि दोनों परिवार मिलजुल कर रहे और इसी तरह से हमेशा पारस्परिक जो सौहार्द है वो भी दोनों परिवारों में बना रहे। इस खुशी के पल को इस शहर की, इस देश की जनता को भी एहसास करने का जो है वो वक्त है, यूँ कह सकते हैं कि एहसास करना हो पाएगा। अब देखिए मार्च का करीब आधा महीना बीत चुका है और इस दौरान यदि हम टेम्परेचर को देखते हैं तो अच्छा खासा टेम्परेचर हो जाता है। बावजूद यदि हम किसी भी छतरी की तरफ नज़र डालते हैं तो इतना का इतना क्राउड हर तरफ दिखाई देगा आपको दोस्तों। ये वही मेवाड़ है जो सुख दुख में साथ देने के लिए, साथ रहने के लिए खड़ा होता है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हो जाती है कि मेवाड़ में यूँ तो कई दौर आते हैं लेकिन इस दुख की घड़ी में हर कोई आज साथ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर हम ये जो बीच में आप स्पेस देख रहे हैं यहीं पर अंतिम जो क्रियाक्रम है वो प्रोसेस है वो पूरा किया जा सकेगा। और इसके लिए देखिए लकड़ियाँ का जो बेस है वो बनाया जाता है वो अब तैयार किया जाने लगा है। और
इस मेवाड़ कुल के पूर्व राजघराने के जो संत महंत, वो पुरोहित जिसे बोला जाता है अपनी भाषा में, वे भी इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए अब अपनी जो प्रोसेस होती है उसकी शुरुआत कर चुके हैं। सामने आप जिस छतरी को देख पा रहे हैं, यहीं पर विश्वराज सिंह जी मेवाड़, उनके साथ में भिंड राजघराने से रणजीत सिंह जी भिंडर साहब, और उसके अलावा बड़ी सादड़ी से भी लोग यहाँ पहुँचे हैं। यानी कि मेवाड़ पूर्व राजघराने की जितने भी राव उमराव करीबी हैं और उनके रिश्तेदार हैं, वो सब आज यहाँ मौजूद हैं। अब बारी बारी से देखिए यहाँ पर ये सब प्रोसेस आप देख पा रहे हैं। हम आज आपको कुछ लाइव तो कुछ डिफर्ड लाइव भी दे रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आज आपके लिए भी सबसे अहम हैं। आपने भी सिटी पैलेस में कभी कोई पिक्चर क्लिक किया होगा, कभी कोई मूवमेंट आपका वहाँ रहा होगा, चाहे वो सुख की बात हो, दुख की बात हो, किसी भी तरीके से आप इस पूर्व राजघराने में कम से कम 2 पल कहीं न कहीं साझा करने में आगे रहे होंगे। वे सभी जो तस्वीरें हैं उनको याद करते हुए आज हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो कहीं न कहीं हमारे लिए भी ये हमारे जीवन में अहम हो जाता है। यदि हम कैमरे को इस तरफ भी घुमाते हैं तो वही दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और देखिए ये छतरी का नज़ारा भी अहम है। अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है दोस्तों। अंतिम क्रियाक्रम का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। ग्रामीण विधायक और शहरी विधायक जनप्रतिनिधि के तौर पे भी यहाँ देखे जा रहे हैं। ताराचंद जी भी अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। देखिए प्रताप सिंह जी को आप देख पा रहे हैं। आज हमने स्पेशल इंटरव्यू में उनको रूबरू करवाया और उन्होंने भी देखिए दोनों परिवारों के बीच जो आपसी तालमेल किस तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए उसका जिक्र किया था, और उसी का उदाहरण, उसी का आगे का पार्ट हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं दोस्तों। प्रताप सिंह जी तलावदा, जो कि दोनों ही परिवारों के बीच में एक सेतु का काम हमेशा ही करते रहे, आज इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। दोस्तों ये तो जीवन है, कभी आपके साथ तो कभी उसके साथ तो कभी इसके साथ, ये दौर चलता रहेगा। लेकिन जीवन को बेहद सरल बनाकर हमें एक दूसरे के साथ हमारे भाव जो है वो साझा करते रहने चाहिए। अब जैसा कि हम ये दृश्य अभी देख रहे हैं, लेकिन इसके आगे क्या होगा, क्या प्रोसेस रहता है, तो देखिए अभी जब ये शोक है तो इसके बाद में शोक भंग की रस्म भी होगी, उसके बाद में राज तिलक की बात भी आएगी। किसी भी परिवार में जब इस तरह की बात होती है तो उसके बाद में जो परिवार का वरिष्ठ व्यक्ति होता है, सर्वे सर्वा होता है, उसे पगड़ी दस्तूर हम कह सकते हैं, वो करवाई जाता है। ये सारी रस्में हम आगे भी देख पाएंगे, लेकिन आज इस पूरे राज परिवार में ये दुख की घड़ी है, तो इस दौरान हम अंतिम क्रियाक्रम की ये तस्वीरें देख पा रहे हैं।
कुछ महीने पूर्व जो कुछ आपसी मतभेद हुए थे उसका जिक्र आज हम इसलिए भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि दुख की घड़ी है और सभी लोग आज इस दुख में शामिल हुए हैं। यही हमारा बड़ापन है, यही हमारी मानवता है और यही जीवन का सर्वसत्य है। क्योंकि जिस जगह हम खड़े हैं यह महासत्य, सबसे जीवन का अहम सत्य, इसी जगह हम खड़े हैं और इसी महासत्या पर यह अंतिम क्रियाक्रम की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ उपस्थित हैं और हर तस्वीर में आपको कोई न कोई नया ज़रूर शख्स दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम इन छतरियों का जिक्र एक बार आपको करते हैं, जैसा कि कई बार हम बता चुके हैं, लेकिन महाराणा अमर सिंह जी के टाइम से यहाँ छतरी बनाने का दौर जारी रहा और उसके बाद पूर्व राज परिवार में रियासत काल में जितने भी लोगों का देवलोकगमन हुए, जितने ही लोगों का निधन हुआ, उनको अंतिम क्रियाक्रम के लिए यहीं स्थली दी गई, इसलिए इसका महासत्या नाम भी रखा गया है। ये अब महासत्या के रूप में जो ट्रस्ट है उसके अंतर्गत HRH का जो ट्रस्ट है उसके अंतर्गत संचालित होता है। देखिए, एक विश्राम के बाद अब श्री अरविंद सिंह जी मेवाड़ की अर्थी को इस बेस पर लाया जा रहा है और ये सबसे अंतिम तस्वीर अब करीब होने को है। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो बस एक बाकी रह जाती है, बाकी आप देख सकते हैं। सफ़ेद जो ड्रेस है, पूरा ड्रेस कोड, उससे हम समझ सकते हैं ये हमें शांति के प्रतीक के तौर पर भी हमारे शरीर पर हम देख पाते हैं। तो कई बार जब हमारे किसी भी तरह के आयोजन में जब एक ड्रेस कोड देखा जाता तो उसे भी हम इसको शामिल करते हैं, लेकिन जीवन में सभी रंग होते हैं और इस सफ़ेद रंग से हम अच्छी तरह से ये जान लेते हैं कि जीवन का सर्वसत्य भी यही है। अब देखिए, ये तस्वीर भी राजनीतिक एंगल से देखते हैं। ग्रामीण विधायक कुल सिंह मीणा और शहरी विधायक ताराचंद जी दोनों एक ही साथ यहाँ विराजमान हैं। उनके पीछे उनके पार्टी के लोग मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर हम कैमरे को इसी एंगल पर